अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन डिजिटल टीवी के साथ मैं हूं ज़ाहिदा राव। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। जहां नाज़रीन पूरी दुनिया में जब यौम आज़ादी मनाई जाती है और जब पाकिस्तान में मनाई जाती है तो बहुत डिफरेंस होता है, क्योंकि पाकिस्तान में हमेशा 14 अगस्त पर जहां लोग तकरीब मना रहे होते हैं, खुशियां मना रहे होते हैं, वहाँ हमेशा एक ऐसा वाक़या पेश आता है कि पूरी दुनिया की यौम आज़ादी से नज़र हटकर हमारे उस वाक़े पर लग जाती है। आयशा वाला वाक़या हमें नहीं भूला, मीनार पाकिस्तान पर लाहौर में हुआ, टिकटॉकर के साथ किस तरह तूफ़ान बदतमीज़ी किया गया, और उसके बाद अब फिर जो है शक्करपड़िया में इस्लामाबाद में एक ऐसा वाक़या पेश आया, अब गैर मुल्की ख़वातीन के साथ पेश आया कि उनको हरासा किया गया, बाजे बजाए गए, बदतमीज़ी की गई। गो के बाई जी ने उसका नोटिस ले लिया है, लोगों की जो है शनाख्त के लिए नादरा में तमाम रिकॉर्ड भेज दिए कि उनको गिरफ्तार किया जाए जल्द से जल्द। लेकिन उस दिन पुलिस कहाँ थी? ऐसे वाक़यात क्यों सोसाइटी में जन्म ले रहे हैं? जहाँ पाकिस्तान का चेहरा दुनिया के सामने पहले ही नेगेटिव है, हमेशा ऐसा चेहरा पाकिस्तान का क्यों जाता है? हमारे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट राजा नासिर साहब, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया ज़ाहिदा राव। असल में हमारे मुल्क में खुशी का मतलब है लाकानूनियत। ठीक है, यानी आपका निकाह है, आपके घर शादी है, आपके घर और कोई खुशी है, तो हम सबसे पहले वहाँ पे स्पीकर अपने अंदर से उठा के ड्राइंग रूम से हम बाहर लगा लेते हैं और बेहंगम गाने बजाते हैं। या फिर कोई ढोलक शोलक हमने रख ली है तो सारी रात हम ढोलक ही बजाते रहेंगे। भाई खुशी आपकी है, आपको उसको मनाना चाहिए, इसको आपको पूरा हक है। लेकिन आपकी खुशी की आड़ में आपके 10 घर इधर के 10 घर इधर के सामने के लोग वो क्यों मुसीबत उठाएं, वो क्यों सारी रात शोर करें, शोर को बर्दाश्त करें, और उनकी किसी की को बीमार है, को पड़ा है। हमारा दीन तो ये सबसे पहले हमें ये सिखाता है कि हमसाये के हकूक़ क्या हैं। लेकिन अब इसी तरीके से हमारे जब जश्न आज़ादी होती है तो हम सबसे पहले हमारा काम ये होता है कि हम जनाब, कुछ लोग सारों की बात नहीं कर रहा, कुछ लोग अच्छे तरीके से बनाते हैं, लेकिन अक्सरियत हम अपने में जो हमारे मोटर बाइक्स होते हैं उनकी बंसरियाँ निकालते हैं, उनके जो साइलेंसर होते हैं वो ओपन कर देते हैं और गां गां करते हैं। ठीक है, और हम हमारा ये खुशी मनाने का तरीका है। अब एक किसी ने वो बाजा ईजाद कर दिया है 2 साल से पाकिस्तान वो में, 2 साल से वो ऐसी खुशी अपने जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को लेके देते हैं। और मैं बताऊं कि हमारे घर के सामने कुछ बच्चे जो है ना वो 24 घंटे बजाते रहते हैं, और मैं हैरान हूँ कि उनके घर वाले, उनके वालिदैन उनसे तंग नहीं आते। और हम तो खैर कुछ कह ही नहीं सकते, हम तो कहते हैं चलें यार हमसाये का ये भी हकूक़ में शामिल करें कि कोई तंग कर रहा है तो उस पर आप भी हंस दें, मुस्कुरा दें। लेकिन ऐसा नहीं है। तो हमारी खुशी का जो सबसे पहला पहलू है वो ये है लाकानूनियत। हम कहते हैं हर चीज़ से आज़ाद हो जाएं हम, भाई फिर खुशी को मनाने के कानून कोई नहीं है। 6 बंदे बैठे हैं, इशारे पे ना रोकें, यूं लहरा के लगाएं, सिलेंसर निकाल दें बाइक्स के, वो करें। एक्सीडेंट 14 अगस्त पर बहुत होते हैं। एक और देखें कि हम गाड़ियों के शीशों से बाहर निकल के बैठ जाते हैं। ठीक है, चाहे वो लड़कियां हैं, चाहे वो लड़के हैं, चाहे वो बच्चे हैं, और वालिदैन आगे चला रहे होते हैं, और वालिदैन या तो गाड़ियां दे देते हैं या अंदर बैठे हुए होते हैं, और हम वो जनाब वो कर रहे होते हैं। और अब जिस वक्त हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं रिकॉर्ड, अब देखें एक मोटर बाइक की हमें आवाज़, पता नहीं ये बंद स्टूडियो है लेकिन इसके बावजूद उसकी गां की आवाज़ इधर तक आई है, पता नहीं हमारे देखने वाले सुनने वाले इसको। लेकिन सर चले ये तो है हम अपने बच्चों को, लेकिन ऐसे वाक़यात हरासा करना ख़वातीन को कि इस दिन भी महफूज नहीं है ख़वातीन। मैं ये कहता हूँ ना कि उस दिन तो वैसे भी हम, अल्लाह माफ़ करे कि हमारी आंखों में वो शर्म जो है वो नहीं रही, क्योंकि हम डिग्रियाँ तो लेते हैं, हमें तरबियत करने वाले हमारे घर में भी ख़त्म हो गया और हमारे असातिज़ा तो रहे ही नहीं है। हम बच्चों को ये सिखाते नहीं, हम बच्चों को ये सिखाते हैं भी तुमने डॉक्टर बनना है, तुमने इंजीनियर बनना है, तुमने साइंसदान बनना है, और तुमने बाहर जाना है, फलां मुल्क जाना है, और ये कर देना और वो कर देना, पहाड़ गाड़ी तुम्हारे पास ये होनी चाहिए, वो होनी चाहिए। लेकिन बहुत कम पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि बड़ों का अदब करना है, ख़वातीन का अदब करना है, बहन भाइयों का ख्याल रखना है, हमसायों का ख्याल रखना है। अब हमें पता ही नहीं होता कि हमारे हमसाये में कौन है, और हम सिर्फ ये देखते हैं कि फ़लाने मोहल्ले में कितनी लड़कियां हैं, फ़लाने घर में कितनी लड़कियां हैं। और जब हम इस तरीके से निकलते हैं और लड़कियों को देखते हैं तो हम बिल्कुल पागल हो जाते हैं। और ऐसे वाक़यात जो है ना किसी एक शहर के नहीं, पूरे मुल्क का जो है ना शर शर्म से झुकाने के लिए वो काफ़ी होता है, ख़ास तौर पर किसी गैर मुल्की खातून के साथ। और ये हमारे मुल्क में भी है और इंडिया में भी यही है। वहाँ पे तो थोड़ा सा हमसे 2 कदम और आगे चले जाते हैं, वो हम थोड़ा सा अलग उलग करते हैं, कभी पल्लू खींचते हैं, कभी बाल खींचते हैं, कभी पीपड़ियाँ बजाते हैं, कभी नारे लगाते हैं, कभी अजीब नामों से पुकारते हैं। तो वो तो अल्लाह माफ़ करे, अब वो चीज़ें कहना नहीं चाहता। तो ये पता नहीं क्यों है। इसीलिए शर्म व हया जो है वो हमारे दीन का एक बहुत अहम रुकन बताया गया है कि शर्म व हया, जब आप से शर्म ख़त्म हो गई तो फिर आप कुछ भी भले करें।
تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے اساتذہ کو، ہمارے تعلیمی اداروں کو، ہمارے والدین کو، ہمارے بڑوں کو یہ چاہیے کہ اپنے بچوں کی خدارہ تربیت کریں، ڈگریوں کے پیچھے، اے گریڈ کے پیچھے مت بھاگیں، اچھی نوکریوں کے پیچھے مت بھاگیں، وہ خود بخود آپ کو ملیں گی، جو اس کا رزق ہے وہ لکھا گیا ہے۔ صرف ان کو تربیت ان کی کریں، ان کو بتائیں کہ باپ کا ادب کیا ہوتا ہے، چچا کا ادب کیا ہوتا ہے، ماں کا، بہن کا کیا ہوتا ہے، اور خواتین جو آپ کی دوسری محلے کی ہوتی ہیں، جو آپ کی ٹیچرز ہوتی ہیں، جو آپ کولیگز ہوتی ہیں، جب آپ دفاتر میں کام کرتے ہیں، یا آپ جب کسی اس پہ جاتے ہیں، کسی چلے میں کہتا ہوں کہ یہ جشن آزادی سے تھوڑا سا نکل کے ہم بات کرتے ہیں، ہم جہاں چاہتے ہیں ہم گاڑی کھڑی کر دیتے ہیں، ہم جہاں چاہتے ہیں گاڑی کھڑی کر کے شاپنگ کرنا شروع کرتے ہیں، لڑکی ویٹ کر رہی ہو گاڑی، لڑکی ہارن بجاتے ہیں اور اس کو مجبور کرتے ہیں اور اس کو فکرے کستے ہیں، موٹر سائیکلوں کے چکر لگاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہمیں قوم نہیں رہنے دیں گی۔ پاکستانی کہلانے کا مقصد یہ نہیں کہ ہم پاکستان میں پیدا ہو گئے تو اس میں ہمارا کوئی کمال ہے، تو ہم پیدا ہو گئے ہیں، لیکن مزہ تب ہے کہ اب پاکستانی، ہم کہتے ہیں کہ دنیا میں ہمیں کوئی عزت نہیں دیتا، پہلے ہم خود ہی اپنی عزت تو بنائیں، اپنے ملک میں تو اپنا احترام کریں ایک دوسرے کا، تو پھر دنیا والوں سے پھر ہم ان سے گلہ کریں یا ان سے ڈیمانڈ کریں یا ان سے یہ چاہیں کہ ہمارے پاسپورٹ کی بھی عزت کریں، ہماری بھی عزت کریں، ہم جس ملک میں چلے جائیں وہ کہیں کہ یار یہ بہت کمال کے لوگ آ گئے۔ جی بالکل، ناصر راجہ صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ ہمارے ہاں ڈگریوں کے پیچھے چلے گئے، ہمیں اخلاقیات شاید ہمارے اندر نہیں رہی، اسی لیے اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں۔ خاص طور پر ماؤں کو کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنے بیٹوں کی تربیت ایسی کریں کہ کوئی خاتون کے ساتھ کام کر رہی ہے یا کہیں بھی اس کا سامنا ہو، وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھے، یہ نہ سمجھے کہ اس کے شر سے تو بچتے ہوئے مجھے 10 گلیاں چھوڑ کر گزارے۔ ایک میں بات، سوری میں آپ چونکہ اس کو ختم کرنا چاہ رہی ہیں، ہمارا جو میڈیا ہے جس میں ہم بھی شامل ہیں، ہمارے شام کے جتنے بھی ٹاک شوز ہوتے ہیں، ہمارے جتنے بھی جلسے ہوتے ہیں، ہمارے جتنے بھی ٹویٹس ہوتے ہیں، ہمارے جتنے بھی فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ، یوٹیوب پہ ہوتے ہیں، ہم اس میں ایک دوسرے کو جب تک گالی نہ دے لیں، ہم یہ بتانے کی بجائے کہ میں نے کیا کرنا ہے، میں کیا کروں گا، میں کیا کروں گی، ہم جب تک اس کو گالی نہ دے لیں، ہم جب تک اپنے ٹاک شو میں ایک دوسرے کو لڑا کے ایسے بیٹھ کے اور ان کو ایسے دیکھیں تو ہمارے نہ پروگرام کی ریٹنگ آتی ہے نہ مزہ آتا ہے۔ تو یہیں سے بھی بگاڑ شروع ہوتا ہے، گھر سے تو شروع ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک تربیت کا ذریعہ ہوتا ہے کہ آپ جب دیکھیں کہ کوئی بندہ بدتمیزی کر رہا ہے، کوئی کسی کو گالی دے رہا ہے، اس کو اٹھا دیں اپنے پروگرام سے، اسے کہے بھی مجھے ایسی ریٹنگ نہیں چاہیے۔ تو میں سوری آپ ختم کر رہی تھی پروگرام، تو میرے ذہن میں یہ پوائنٹ آیا تو میں نے کہا یہ بھی اپنے سننے اور دیکھنے والوں کو بتا دیں۔ جی ناظرین، ہمیں دیجیے اجازت، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔